हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का फर्स्ट लेसन द ट्रम्पिक ऑफ सर्जरी करेंगे। द ट्रम्पिक ऑफ सर्जरी। ट्रम्पिक ऑफ सर्जरी। टर्की इज ए स्मॉल डॉग। टर्की एक छोटा सा कुत्ता है। इज पम्पेड एंड ओवरफीड बाय हिज मिस्ट्रेस, जो कि उसकी मालकिन द्वारा बहुत ज्यादा लाड प्यार से पाला जाता है। ही फॉल्स सीरियसली इल, वह बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी मालकिन एक वेटरनिटी सर्जन के पास जाती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका ऑपरेशन किया जाता है। डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो जाता है। रीड एंड फाउंड आउट, पढ़िए और पता लगाइए। वाई इज मिसिज पंफ्रे वरीड अबाउट टर्की मिस श्रीमती पंफ्रे टर्की के बारे में बहुत ज्यादा परेशान क्यों थी। वट डज शी डू टू हेल्प हिम, क्या उसने उसकी सहायता के लिए किया था। इज शी वाइज इन हिज, क्या वह उसने बुद्धिमानी से काम किया। हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर आई कौन है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट टर्की दिस टाइम, इस समय मैं टर्की के बारे में बहुत ज्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को खींच लिया, आगे किया, रोक दिया था। When I saw him in the streets with his mistress, जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में आते हुए देख लिया था। And I was shocked, और मैं बहुत ज्यादा हैरान था। At his appearance, उसको देखकर। He had become hugely fat, वह बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। Like a bloated सूजी, एक फूली हुई डबल रोटी की तरह। With a leg at each corner, जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक टांग लगा दी गई थी। His eyes bloodshot, उसकी आंखों से लाल तरल पदार्थ बह रहा था। And recmisted stares ahead, और वह सीधा सामने की ओर घूर घूर कर देख रहा था। And his tongue lolled from his jaws, और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटक रही थी। मिसिज पंफ्रे hesitated to explain, श्रीमती पंफ्रे ने जल्दी जल्दी व्याख्या करनी शुरू कर दी थी। He was so listless, वह बहुत बेजान था। मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट, He seemed to have no energy, उसके अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है। I thought, मैंने सोचा है, he must be suffering from malnutrition, कि वह जरूर कुपोषण का शिकार हो गया है। So इसीलिए I have been giving him some little extra between meals to build him up, मैंने भोजन के बीच बीच में उसे ताकत देने के लिए कुछ अतिरिक्त चीजों को देना भी शुरू कर दिया है। सम माल्ट, कुछ जो देती हूँ। कोल्ड लीवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, और रात को सोने से पहले उसे मैं एक कटोरा हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ। नथिंग मच रियली, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या आपने मीठी चीजों को कम कर दिया है। ओह आई डिड इट बिट, हाँ जरूर मैंने किया है। बट इट सीम्ड टू बी सो वीक, परंतु वह मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। एंड आई टू रिलेंट, और मैंने थोड़ी सी छूट दे दी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, और उसे चॉकलेट केक और क्रीम के बिस्किट बहुत ज्यादा पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर सकी कि उसे ये चीजें ना दूं। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने एक बार दोबारा से उस कुत्ते की ओर फिर से देखा था। दैट वॉज द ट्रबल, यही उसकी मुसीबत थी। टर्कीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, टर्की का केवल एक ही दोष था कि वह बहुत ज्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वह भोजन के लिए कभी भी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल ए मील एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसे दिन या रात किसी भी समय खाने के लिए कहा जाता था तो वह कभी इनकार नहीं करता था। एंड आई वंडर्ड, और मैं बहुत ज्यादा हैरान था। अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों के बारे में। मिसिज पंफ्रे हैड नॉट मेंटेन, जिस पर श्रीमती पंफ्रे ने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था। आर यू गिविंग हिम पेनल्टी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे बहुत अधिक मात्रा में कुछ व्यायाम भी करवा रही हैं। वेल, अच्छा। ही हैज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख रहे हैं यह मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हल्का व्यायाम कर लेता है। बट हॉडकिंस, परंतु हॉडकिंस द गार्डनर्स, हमारा माली, हैज बीन डाउन विद लंगोज, गठिया भाव से ग्रस्त हो गया है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, काफी दिनों से यह छल्ले फेंकने वाली व्यायाम भी नहीं कर पा रहा है।
आई ट्राई टू साउंड स्वेयर, मैंने अपनी आवाज़ में दृढ़ता दिखा दी थी। नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा मतलब यही है। इफ यू डू नॉट कट हज फूड राइट डाउन, यदि आपने उसका भोजन बिल्कुल भी कम नहीं किया, एंड गिव ही मोर एक्सरसाइज, और आपने उसे एक्सरसाइज नहीं करवाई, व्यायाम नहीं करवाई, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डर योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल कठोर करना पड़ेगा, एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे बहुत ज़्यादा सख्त थोड़ी थोड़ी डाइट देनी होगी, भोजन की मात्रा देनी होगी। मिसिस पंफरे रंग हर हैंड्स, श्रीमती पंफरे अपने हाथों को रगड़ने लगी थी। ओ आई विल, हाँ मैं ऐसा करूंगी मिस्टर हैरियट, श्रीमान हैरियट। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, परंतु यह बहुत ज़्यादा कठिन भी है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। एलोंग द रोड, सड़क की तरफ चल पड़ी। एज जैसे कि डिटरमाइंड, उसने निश्चय कर लिया हो, टू पुट द न्यू रेगमी इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि जो बात उसे कही गई है वह तुरंत उस पर अमल कर लेगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस, मैं उसकी उन्नति को बार बार कोने से खड़ा खड़ा देख रहा था। विद ग्रोइंग कॉर्नर्स, की वो उसकी एक चिंता का विषय भी बन गई थी। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी अपने छोटे से कोट में आगे धीरे धीरे सरक रहा था। ही हैड ए वोल वार्म टू दिस कोट, उसके पास तो कोटों की भरमार लगी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दी के मौसम के लिए। एंड ए रेन कोट, बरसात के मौसम के लिए। फॉर वेट डेज ऑन हिज स्ट्रगल ऑन, वह संघर्ष कर रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्मलेस, जैसे कि वह उसी में सजा दिया गया हो। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिज पंफरे, की ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि श्रीमती पंफरे मुझे वापस बुला लेगी। द एक्सपेक्टेड कॉल के विद इन ए फ्यू डेज, ऐसा ही हुआ जैसा कि सोचा था। कुछ दिनों बाद ही श्रीमती पंफरे की कॉल आ गई। मिसिज पंफरे वाज डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड नीड अ थिंग, ट्रिकी ने सब कुछ खाना बंद कर दिया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश, यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग्स, और इसके अतिरिक्त वह बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और वह अपना पूरा दिन उस पेंटिंग पर पड़े पड़े बिता रहा था। डिडंट वांट टू गो फॉर ए वॉक, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, यह तो कुछ कहीं बाहर जा भी नहीं रहा है और कुछ कर भी नहीं रहा है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और सोच लिया था मैंने कि ट्रिकी को ठीक करने का रास्ता है घर से दूर लेके जाना। आई सजेस्टेड, मैंने सलाह दी, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट द 4th नाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, की इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा और इसे उसकी निगरानी में भी रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्नूड, यह देखकर बेचारी औरत बेहोश सी हो गई। शी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, उसने तो सोच लिया था कि वह जरूर मर जाएगी और वह बहुत ज़्यादा विलाप भी करेगी। इफ़ ही डिड नॉट सी एवरी डे, यदि उसने प्रत्येक दिन उसे नहीं देखा तो। बट आई टुक ए फिल्म लाइन, परंतु मेरा तो यही काम था। ट्रिकी वाज इल, ट्रिकी बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही तरीका था कि उसे बचाया जा सके। आई थॉट इट बेस्ट बी टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा कि बिना देरी किए हुए ये सब काम कर देना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसिज पंफरे विलिंग, यहाँ तक कि श्रीमती पंफरे विलाप कर रही थी। आई मार्च्ड आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blankets, उसके बावजूद मैंने उस नन्हे से पिल्ले को एक कंबल में लपेटा और अपनी गाड़ी में रखा। द एंटायर स्टाफ वाज रश्ड एंड मेड रश्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग द डे बेड, द नाइट बेड, द फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। पूरा का पूरा स्टाफ इधर उधर दौड़ रहा था। नौकरानियां अंदर और बाहर जा रही थी। कभी उसके रात का बिस्तर, दिन का बिस्तर, दोपहर का बिस्तर, उसके पसंदीदा तकिए, खिलौने और रबर की जो गेंदें थी वो, छल्ले, और उसका सुबह का नाश्ता का कटोरा, दोपहर का लंच का कटोरा और रात का खाने का कटोरा उसका लेकर आ रहे थे। रियलाइजिंग, ये महसूस करते हुए, दैट माई कार वुड नॉट नेवर होल्ड इन ऑल द स्टफ, कि ये सारी चीज़ें मेरे कार के अंदर नहीं आएंगी। आई स्टेट टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी को चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा,
मिसिस पंफ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, श्रीमती पंफ्रे निराशा से चिल्ला रही थी। थ्रू आर्म एलफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और उसने अपनी बाहों में जो कोट भरे हुए थे, थ्रो द विंडोज, खिड़की में से फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर, मैंने शीशे में से देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जैसे ही मैं कोने पर मुड़ा था। ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सभी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। आउट ऑन द रोड, सड़क पर जाने के बाद। आई ग्लांस डाउन एट द पैथिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मैंने एक नज़र उस असहाय दयनीय उस जीव पर डाली तो देखा कि वह बुरी तरह से मेरी सीट की साइड वाली सीट पर हाफ रहा है। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपा दिया। एंड टिर्की मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल्स, और टिर्की ने एक साहस से अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा छोटा बच्चा। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट किक टू यू बट आई थिंक आई नो क्योर फिर, मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारे इलाज के लिए क्या करना है। इन प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज के अंदर दिए गए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। इन प्रश्नों के उत्तर आपने इसमें से ढूंढने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं। वाई इज मिसिज पंफ्रे, वाई इज मिसिज पंफ्रे वरीड अबाउट टिर्की, वरीड अबाउट Turkey. What does she do to help him? Is she wise in this? Who does I refer to in this story?